हेलो भाइयों, मैं हूं पुष्कर। आज आप भाई एकदम से ऐसे टीवीएस रेडर को चैनल पर देख रहे होंगे तो आप भी हैरान हो गए होंगे, भाई ये क्या दिखा रहा है आज। आप भाई बिल्कुल सही देख रहे हो। और मैं जो आपको आज चीज़ बताने वाला हूं, मैं आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं काफ़ी टाइम से है ना भाई स्कूटी को बेचने के चक्कर में था। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी डाले, आप देख सकते हो। और करीब मैं 1 साल से भाइयों से कोशिश कर रहा था बेचने की कि बिक जाए तो मैं कोई अच्छे माइलेज वाली एक बढ़िया सी बाइक ले आऊँ। तो हाँ भाई, स्कूटी तो मैंने बेच दी और स्कूटी बिकी है 55,000 की। तो काफ़ी सही रेट मिल गए और 2021 मॉडल था और करीब 30-35 हज़ार के करीब चली हुई थी। तो काफ़ी सही बिक गई भाई। और जो भाई पहले से देख रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि मैं काफ़ी टाइम से उसे बेचना चाहता था, तो हाँ बेच दिया। अब भाई मैं उसे बेच कर फिर ले आया टीवीएस रेडर। और आज मैं आपके भाई सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। इस बाइक को लिए हुए करीब मेरे को 2 दिन हो चुके हैं और मैंने भाई इसीलिए पहले वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं चाहता था कि पहले इसे 1-2 दिन चला लूं और फिर उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये बाइक भाई कैसी है। तो भाई बाइक लेने से पहले जो भी एक मतलब आदमी के दिमाग में जितनी बातें आती हैं ना बाइक लेने से पहले, वो सारी मैं आज आपकी इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि मैं भी जानता हूँ भाई कि आप क्या क्या सोचते हो बाइक के बारे में, कि बाइक कैसी होगी, क्या फ़ीचर्स होंगे, चलने में कैसी होगी और वाइब्रेशंस वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसी वजह से मैं ये 2 दिन बाद बना रहा हूँ ताकि मैं इस बाइक को भाई थोड़ा अच्छे से चला लूँ। पहले 30-40 किलोमीटर, खैर आप अगर मीटर में देखो तो करीब 50 के करीब मैं इसे चला चुका हूँ। जैसा कि आप इधर देख सकते हो 56 किलोमीटर मैंने भाई ये चला ली है। और अब मैं आपको भाई इसका पूरा डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ और ये नई बाइक मेरे को कितने की पड़ी और सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। और टीवीएस भाई आपके साथ क्या फ्रॉड करने की कोशिश करता है उस चीज़ के बारे में भी मैं आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई स्कूटी बेचने के बाद मैं ढूंढ रहा था एक 125 सीसी में एक ऐसी बाइक जो कि अच्छा माइलेज भी दे, लुक्स में भी बढ़िया हो और सीट्स भी थोड़ी है ना ऐसी हो कि थोड़ा फैमिली टाइप की हो, प्लेन हो, मतलब ज़्यादा ऐसे ना हो कि पीछे बैठने वाला दूसरी मंजिल पे ही पहुंच जाए। तो इस टाइप की नहीं चाहिए थी मेरे को, थोड़ी चाहिए थी कि फैंसी भी हो और फैमिली पर्पस से भी ठीक हो, माइलेज भी अच्छा दे और भगाने में भी भाई ऑब्वियसली अच्छी हो। तो ये बाइक उन सारी नीड्स को फुलफ़िल कर पाई। जैसा कि आप भाई देख सकते हो, जवान लौंडों के लिए आयरन मैन एडिशन कितनी अच्छी बात है। और ये एडिशन भाई आप इसमें ना अगर वेरिएंट्स लेने जाओगे ना तो पहले तो आपको दिखेगा सिंगल सीट वाला जो कि पूरी सीट प्लेन आती है, ऐसे कट नहीं आता। फिर आता है एक स्प्लिट सीट वाला जिसमें कि ये आयरन मैन एडिशन वगैरह कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ स्प्लिट सीट होती है। और ये सारा जो पोर्शन है वो उसका ग्रे कलर में आता है। और फिर उसके बाद में भाई आता है ये सुपर स्क्वाड एडिशन। और फिर इसके ऊपर आता है भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला जिसमें कि आपका ये मीटर पूरा चेंज हो जाता है और पूरा एकदम अलग सा ही उसमें बड़ा सा मीटर दिया गया है। तो मैंने भाई यही आयरन मैन एडिशन इसलिए कंसीडर करा क्योंकि एक बात मैंने सोची कि राइडर तो भाई देखो बहुत ही ज़्यादा लोगों पर है, लेकिन थोड़ा यूनिक दिखने के लिए मैंने भाई आयरन मैन एडिशन को कंसीडर करा क्योंकि ये काफ़ी कम लोगों पर है। लोग ना मतलब ये सोच कर हट जाते हैं कि यार 4-5 हज़ार रुपये महंगा है, इससे अच्छा तो सादा ही ले लो क्योंकि क्या ही फ़र्क है, सिर्फ इस स्टिकर का और थोड़ी बहुत पेंट का ही तो फ़र्क है। तो इस वजह से मैंने भाई आयरन मैन एडिशन को कंसिडर करा क्योंकि थोड़ा यूनिक भी दिखता है और सारी रेडर से है ना थोड़ा सा अलग दिखता है। तो इस वजह से मैंने इसे कंसिडर करा और लोग भाई रुक रुक के पूछते हैं इस एडिशन के बारे में, तो इस वजह से मैंने इसे कंसिडर करा। अब मैं आपको बताता हूँ भाई कि कंपटीशन में कौन कौन सी बाइक्स थी जो कि परेशान कर रही थी। तो कंपटीशन में भाई एक तो SP 125 थी और उसे ना लेने का कारण भाई सीधा सा ये है, देखो माइलेज अच्छा है, बाइक चलाने में बहुत स्मूथ है अगर आप धीमे चलाते हो तो, और काफ़ी रिफाइंड इंजन है। लेकिन वही है ना कि वो एक फैमिली पर्पज़ के से लुक में आ जाती है। अब जैसा कि आप इसमें देखो पूरा एक स्पोर्टी लुक आगे से भी है, पीछे से फैमिली पर्पज़ में भी ठीक है, माइलेज भी अच्छा खासा है। उस बाइक में भाई सारी चीज़ें तो सही हैं लेकिन आगे से तो सही लगती है, पीछे से है ना उसकी लुक थोड़ी वैसी बना दी है फैमिली पर्पज़ टाइप की। तो इस वजह से भाई मैंने उसे कंसिडर नहीं करा। अब एक और इसके कंपटीशन में आती है एक्सट्रीम 125R। नो डाउट भाई बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लेकिन उसमें भी ये दिक्कत है कि वो फैमिली पर्पज़ की नहीं है। उसमें ये वाली जो सीट है ना पिलियन वाली, भाई इतनी ऊपर कर दी है तो फैमिली पर्पज़ की तो बिल्कुल भी नहीं रही। तो इस वजह से मैंने उसे भी कंसिडर नहीं करा और वो थोड़ी नेकेड सेगमेंट में आ जाती है। तो इस वजह से भाई इन सारी कंपटीशन को हटा के मैंने राइडर को चूज़ करा और मेरे को नहीं लगता इसके कंपटीशन में और भी कोई बाइक है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ भाई आपको कि 2 दिन चलाने के बाद भाई देखो मैं जानता हूँ जो लेने वाला बंदा होता है ना उसे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो जो मैंने भी फेस करा इस बाइक के बारे में कि मैं क्या क्या सोच रहा था इसके बारे में और एक कैसी निकली लेने के बाद, तो उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि मेरे पास भाई एक
अपाचे 162V है, तो मैं उसे चलाता था ना, तो यार मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि एक तो उसमें इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस थे। मतलब आप उसे भाई चाहे उसे आइडल कंडीशन पे भी 1500 RPM पे भी चलाओ तो भी इतने ज़्यादा वाइब्रेशन थे उसमें कि भाई परेशान हो जाते थे। हालांकि भगाने वो बाइक काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो यार कंफर्ट वाली चीज़ नहीं थी उसमें, सिर्फ वाइब्रेशंस की वजह से। तो ये चीज़ भाई देखो रेडर में तो नहीं है। हालांकि वाइब्रेशन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिफाइंड है, मैं आपको इसे बिल्कुल रिफाइंड तो नहीं कहूँगा, वाइब्रेशन है इसके। और वाइब्रेशन सीट्स पर भी नहीं है, पैरों पर भी नहीं है, सिर्फ इसके हैंडल पर वाइब्रेशन है भाई। और हैंडल पर भी जब आप इसे भाई चलाते हो ना, ऐसे 3-4 हज़ार RPM तक जब ले जाते हो तो आपको हैंडल्स पर वाइब्रेशन होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो मिरर्स हैं ये आपको ब्लर दिखने लगते हैं। लेकिन हाँ, अपाची 2V जितने तो वाइब्रेशन नहीं है इसमें। और उस चीज़ का कारण ये भी आप कह सकते हो कि इसमें भाई 3V इंजन आता है, यानी कि 3 वॉल्व इंजन आता है। और अपाची के अगर 162V लेते हो तो उसमें 2 वॉल्व इंजन आता है, तो 2 वॉल्व की वजह से भाई उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन आपको महसूस होते हैं। हालांकि अगर आप अपाची 4V चलाते हो तो 4V तो भाई एक अलग ही सेगमेंट की बाइक है। मतलब उसे भी मैं चला चुका हूँ, भगने में भाई वो उसका कोई भी तोड़ नहीं है, मतलब बढ़िया भगती है। लेकिन इसमें ही भाई 3 वॉल्व इंजन है, तो इसमें कोई भी आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होता, और 4V में भी नहीं होता। लेकिन आपको अपाची 2V में भाई ज़रूर से बहुत वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, मेरा ये कहने का मतलब है। उससे भाई कंफर्ट में भी अच्छी है, और चलाने में भाई आप इससे शार्प कट वगैरह कुछ भी लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ही हल्की महसूस होती है चलाने में। हालांकि इसका ड्राइव रिव्यू मैं लाऊंगा आपके लिए, लेकिन अभी मैं एज अ रिव्यू आपको बताना चाह रहा हूँ। अगली चीज़ भाई ये, जैसा कि आप YouTube वगैरह पर भी सुनते हो कि भाई माइलेज काफ़ी अच्छा देती है, तो माइलेज में भाई मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि माइलेज देखो अच्छा है काफ़ी, लेकिन आपके चलाने के ऊपर सारी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्योंकि अभी मैं आपको इसमें अगर MID में माइलेज दिखाऊँ तो ये भाई इसमें दिखा रही है 40 kmpl का, और अगर मैं इसकी रेंज आपको दिखाऊं तो करीब इसमें भाई देखो आप देख सकते हो टंकी फुल है, इसमें पूरा 10 लीटर तेल है, लेकिन उसके बाद भी ये रेंज दिखा रही है 291। तो वो तो खैर देखो मीटर का डिफ़ॉल्ट है, मीटर का फॉल्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो मैंने अभी इसका भाई देखो 2 दिन में क्या ही माइलेज पता पड़ता है, और वो भी टंकी फुल करवा रखी है, तो क्या ही पता पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं इसका माइलेज टेस्ट भी करूँगा भाई आपको, और ज़रूर से बताऊँगा कि यूट्यूबर्स पे भरोसा करना चाहिए या नहीं माइलेज के मामले में, क्योंकि वो लोग तो भाई ऐसे 70 और 75 का भी निकाल के दे देते हैं। लेकिन मैं आपको भाई एकदम जेन्युइन माइलेज बताऊंगा इसका, क्योंकि मेरा ऐसे कोई TVS से वास्ता नहीं है कि मैं उसकी तारीफ़ करूं, मैं इसकी बुराई भी करूंगा अगर जहां पर मेरे को ज़रूरत महसूस होगी तो। लेकिन हाँ, इस चीज़ से तो मैं डिसअपॉइंट हूँ कि भाई ये मीटर में पता नहीं क्यों 40 kmpl क्यों दिखा रही है, क्योंकि मैं इसे माइलेज की चक्कर में लाया था यार कि माइलेज अच्छा देगी, लेकिन 40 kmpl दिखा रही है। हालांकि इतना नहीं दे रही होगी, ज़्यादा ही दे रही होगी, क्योंकि 40 तो भाई अपाची 2V देती है मेरी, तो उससे तो खैर ज़्यादा ही दे रही होगी। लेकिन वो ये कि MID में गलती दिखा रही होगी या फिर सही भी दिखा रही हो, तो मैं देखूँगा ये फुल टैंक में कितनी चलती है और फिर आपको बता पाऊँगा। क्योंकि अभी आप देखोगे मैंने इसका भाई टैंक फुल करवा रखा है, तो उसके बाद ही बताऊँगा मैं आपको कि ये फुल टैंक में भाई कितनी चली, और जब भी पता पड़ पाएगा इसका तो माइलेज टेस्ट। और चलाने में अगर मैं आपको बताऊं, देखो भाई सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। और अगर आप चाहते हो इस पर ट्रिपलिंग करना तो वो तो देखो नहीं कर पाओगे, बहुत ही घिचपिच हो जाएगी। करने को तो कर लोगे अगर आप भाई ऐसे आड़े टेढ़े बैठ के, तो फिर इस पर 4 भी बिठा लो, उसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कंफर्टेबली बैठना चाहते हो तो 2 जने कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ट्रिपलिंग वगैरह तो मुश्किल ही हो पाएगी, हाँ अगर आप घिचपिच करके बैठोगे तो हो सकती है। और हाँ भाई, लेने के बाद मैं अगर इसकी कमी की बात करूँ तो एक कमी तो मेरे को ये ज़रूर से लगी है स्टैंड की। मतलब जब आप इस बाइक को पार्क करते हो ना, तो थोड़ा सा भी अगर ऊंचा पाथ होगा ना, तो ये भाई बाइक ऐसी एकदम सीधी खड़ी रहती है कि अगर इसे थोड़ा सा भी हवा का भी झोंका लगे तो इधर को गिर जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टैंड इसका है ना भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसे थोड़ा सा हल्का सा छोटा दे दे तो ये बाइक है ना थोड़ी सी लेट जाती और सेफ़ रहती। अब इसे खड़ी करते हैं ना भाई, तो ये बाइक एकदम ऐसे सीधी खड़ी होती है और एकदम ऐसे गिरने को रहती है। तो हाँ, स्टैंड इन्हें थोड़ा सा छोटा देना चाहिए था। जैसा कि आप भाई इस वाली वीडियो में देख सकते हो कि बाइक स्टैंड लगा रखा है और एकदम सीधी खड़ी होती है, तो इसमें स्टैंड भाई थोड़ा सा छोटा देना चाहिए था। और ये खड़ी है अपनी अपाची 2V जिसकी मैं बात कर रहा था वीडियो में, तो ये भी अपनी साथ में खड़ी हुई है। तो एक ये कमी लगी। और दूसरी कमी भाई इसमें ये है कि अभी से भाई इसमें हैंडल में, मतलब सिर्फ हैंडल में ही है, सीट में नहीं है, फुट पैक्स पे नहीं है, सिर्फ आपको हैंडल में वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं जब आप इसका RPM
4,000 या 5,000 के अप्रोक्स ले जाते हो तो ये चीज़ मेरे को अभी तक इसमें लगी। बाकी क्लच हार्ड लगा मेरे को, बाकी तो बाइक सही है। और हाँ, एक चीज़ और लगी मेरे को इसमें कि भाई जब आप ट्रैफिक वगैरह में होते हो ना, तो आपके पैर पर पता नहीं कैसे इंजन की हीट महसूस होने लग जाती है, मतलब हीटिंग आती है इसमें पैरों पर। और सिर्फ इस वाले पैर पर, उस वाले पैर पर नहीं फील होती हीट, सिर्फ इसी वाले पैर पर हीट फील होती है ट्रैफिक वगैरह में। मेरे तो अभी मतलब नोन में जिसने भी चलाई है सब इसकी तारीफ़ ही कर रहे हैं। तो चलाने में तो भाई बाइक का कोई भी तोड़ नहीं है, भगती भी अच्छी है और आप इससे आराम से कटिंग वटिंग मार सकते हो, क्योंकि बाइक काफ़ी ज़्यादा हल्की महसूस होती है चलाते वक्त। मैंने आपको भाई रीज़न्स बता दिए कि मैंने उन सारी बाइक्स को क्यों कंसिडर नहीं करा। हालांकि हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं, भगाने के मामले में आप लोग भाई ये और सुनना चाहोगे कि बाइक भगाने में कैसी है। भाई भगाने में नो डाउट ये लगती ही नहीं है कि 125 सीसी की है, मतलब उस 125 सीसी के हिसाब से भाई बहुत ही तगड़ी भगती है। और इवन ये कम्पीट कर सकती है भाई 150 सीसी तक के सेगमेंट को आराम से, क्योंकि बाकी सारी बाइक्स में ना अगर आप देखो तो उनमें 2 वॉल्व इंजन आता है। एक्सट्रीम 125 में भी देखो उसमें 2 वॉल्व इंजन है। आप अगर SP 125 में देखो उसमें ही भाई आपको 2 वॉल्व इंजन ही देखने को मिलता है। इसमें आपको भाई 3 वॉल्व इंजन देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से है ना, इस गाड़ी का टॉप एंड काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो उस वजह से भाई इसका भगने की जो पावर है ना भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल ही है। मतलब भगाने में इसे बहुत मज़ा आता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें ABS नहीं है तो ब्रेकिंग वगैरह में कोई दिक्कत आती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हालांकि हाँ, अगर आप भाई बीच रोड पे काफ़ी तेज़ ब्रेक मार दोगे तो देखो स्लिप कर ही जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्मली ऐसे ब्रेक मारते हो तो स्लिप वगैरह तो नहीं करती है, और आप आराम से इसे भाई ब्रेकिंग इतनी अच्छी है कि कंट्रोल में ले सकते हो इसे 100 की स्पीड पर भी। बस हाँ, एक कमी लगी इस बाइक में कि भाई कंपनी को ABS देना चाहिए, क्योंकि ABS से है ना भाई काफ़ी ज़्यादा है ना, अब इतनी पावर दे रहे हैं बाइक में कि 100 से ऊपर भी भग रही है, 110 से ऊपर भी जाती है। तो उस हिसाब को सोच के भाई इसकी पावर को देखते हुए भाई इसमें ABS देना चाहिए था, और पीछे नहीं तो एटलीस्ट आगे तो आपको देना चाहिए था ABS। चाहूँगा लाइट्स वगैरह का भाई मैंने इसका यूट्यूब पे देखा था कि काफ़ी ज़्यादा लोग बुरा कह रहे थे, लेकिन मैंने अभी तक ये सिटी में ही चलाई है, मेरे को अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। फ्यूचर में आती है तो मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊँगा। अब बात करते हैं भाई इसकी प्राइसिंग की, कि ये मेरे को बाइक कितने की पड़ी। और मैंने जब पहली डीलरशिप पे पूछा, क्योंकि मैंने इसे दूसरी डीलरशिप से लिया है जो मेरे हाथरस में पड़ती है, मैंने उससे ही नहीं लिया। मैंने इसे हाथरस के पास में ही एक गांव टाइप का है मुरसान, तो मैंने इसे उधर से परचेज़ करा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई इधर फ्रॉड क्या चलता है TVS पे। अब आप इसमें भाई ऑनलाइन अगर इसके प्राइजेस देखोगे ना ऑन रोड इस सुपर स्क्वाड एडिशन के, तो आपको करीब 1,18,000 की देखने को मिलेगी। तो मेरे को लगा था कि 1,18,000 में भाई सही है बाइक, और फ़र्क ही कितना है। मतलब आपको एक तो यूनिक मिल रही है सुपर स्क्वाड एडिशन, क्योंकि 1,13,000 नॉर्मल वाली के जाते हैं, और 1,18,000 में आपको थोड़ी यूनिक मिल रही है। तो सब ठीक था। फिर मैं शोरूम गया, और शोरूम वालों ने भाई पहले तो इसके प्राइस बताए 1,24,000, और फिर मैंने कहा भाई आप लास्ट प्राइस बता दो वरना हम तो जा रहे हैं। तो उसने भाई लास्ट प्राइस भी बताए 1,21,000। तो बस भाई फिर वहाँ से तो हम आ गए हाथरस वाली डीलरशिप से। फिर मुरसान में बात करी, तो मुरसान में भाई उधर एक नोन थे शोरूम पे, तो उन्हीं से ही हमने बाइक ली है। तो उन्होंने भाई हमें दे दी 1,19,000 में सुपर स्क्वाड एडिशन। तो मतलब आप देख रहे हो करीब वो 1,24,000 की कह रहा था शुरू में, और करीब करीब भाई 6,000 का फ़र्क आ गया। तो यही रहता है भाई, मतलब ऑनलाइन तो 1,18,000 की दिखा रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे ऑफलाइन मार्केट में जाते हो ना, जब आप रियलिटी चेक करते हो तो आपको भाई ये बाइक 1,24,000 की बताता है, कोई 21,500 की। और फिर मेरे को तो ये बाइक 1,19,000 की पड़ी है, क्योंकि जो जिनका वो शोरूम था वो मेरे नोन थे मुरसान में। तो इस वजह से भाई मेरे को तो 1,19,000 की पड़ गई। लेकिन जिसका भाई, अब मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि जिसका कोई जानकार ना हो शोरूम में, तो उसको तो भाई फिर ये लोग 1,21,000 या 24,000 की चेपते होंगे। तो ये चीज़ तो गलत है। मतलब जितनी की बाइक है ऑन रोड भाई आपको उतने की ही देनी चाहिए। और ऑनलाइन भी भाई सारे यूट्यूबर्स यही बता रहे थे कि 1,18,000 में आ जाती है। तो यही है भाई, शोरूम वाले ठगते तो हैं। तो आपको भाई इस चीज़ से बचना है, और उनको लास्ट बोल देना है कि मैं भाई लास्ट आपको 1,18,000 से 19,000 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो तब जाके भाई आपकी बात बनेगी, वरना शोरूम वाले आपको भाई ठग सकते हैं। तो बस यही था अपना रिव्यू। और आपको कैसी लगी न्यू बाइक ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, और एक कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिख देना कमेंट सेक्शन में।
तो यही थी वीडियो देखने आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।